जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में बिहार लाइब्रेरियन के सीरीज में सेट क्विज आपका 9वां है, जिसमें 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसमें आपका एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वही पूर्ण विवरण के साथ। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण डैश भी कहलाता है। मौखिक मतलब वर्बली जिसको हम बोलते हैं। तो ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण क्या कहलाता है? मौखिक संचार। ठीक है ना, क्या कहलाता है? मौखिक संचार भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? मौखिक संचार जिसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह में आमने सामने या टेलीफोन, वीडियो कॉल आदि जैसे माध्यमों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। फेसबुक क्या है? तो फेसबुक आपका क्या है? सोशल फेसबुक जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है? सोशल नेटवर्किंग सेवा है। ठीक है ना, सोशल नेटवर्किंग सेवा। इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। ठीक है ना, और इसके स्वामित्व किसके पास है? मेटा समूह के पास है। सब इम्पोर्टेंट है। शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। और इसके जो सीईओ है, मुख्य जो ऑनर है, उसका नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग। ये चारों चीज आपस में इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ई पुस्तकालय पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ई पुस्तक के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ई पुस्तक का मतलब होता है ऑनलाइन पुस्तकों का संग्रह, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा सही है? तो मतलब पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहकों को डिजिटल रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम किताब लेते हैं पुस्तकालय से, तो ई पुस्तकालय किससे लेते हैं? हम ऑनलाइन लेते हैं। लिंसिस सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया था। लिंसिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए लिंसिस सॉफ्टवेयर जो है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिब्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? लिब्सिस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जो लिब्सिस है भारत आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है ना, जो पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है, मतलब उसके देख रेख के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, जैसे कि पुस्तकालय ऑटोमेशन, शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन या परिसंपत्तियां ट्रैकिंग, जिसको हम बोल सकते हैं। परिसंपत्तियां ट्रैकिंग का मतलब होता है कितना हमारे पास है। ठीक है ना, यह विभिन्न प्रकार के सुविधाओं के साथ एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली प्रदान करता है। अधिग्रहण करने में मदद करता है, अनुक्रमण करने में, परिसंचरण मतलब होता है आगे बढ़ाने में, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रबंधन करने में ये सहायता करता है। लिब्सिस भारत आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? ठीक है ना, तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? जैसे कि क्रोम है, उसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये क्या? एक ब्राउजर है। ठीक है ना, और इसे कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? विंडो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका जो मेन ऑनर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है ना, देखिए एमलिस मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस जो शुरुआत करने वाला है, सबसे पहले शुरुआत किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। और कब किया गया था? 1947 में। ठीक है ना, इससे पहले बिलिस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस 1937 ईस्वी में चेन्नई यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? चेन्नई यूनिवर्सिटी के द्वारा। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन डैश द्वारा स्थापित किया गया है। राजा राम मोहन पुस्तकालय। ठीक है ना, देखिए ये पुस्तकालय जो शुरुआत किया गया है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1972 ईस्वी में। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? शास्त्रीय विद्यालय के पिता। ठीक है ना, तो देखिए शास्त्रीय विद्यालय का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है हेनरी फेयोल को। किसको? हेनरी फेयोल को। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। देखिए एक्चुअली शास्त्रीय विद्या का पिता किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता, बल्कि क्लासिकल स्कूल जिसको हम बोलते हैं उसकी अवधारणा से संबंधित है, जिसके जनक जेनरी बेथम है, सेरारे बेकरिया और उपयोगवादी दार्शनिक है। ठीक है ना, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अपराध शास्त्र के शास्त्रीय सिद्धांत की नींव रखी थी। ठीक है ना, ये मूल रूप से किसी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादा योगदान किसका है? हेनरी फेयोल का। ठीक है ना,
पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं? ठीक है ना, पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं, मतलब ज्यादा वर्क समय इसको देना चाहिए। ठीक है ना, तो वो देते हैं कौन सा? प्रथम नियम। ठीक है ना, प्रथम नियम ये सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय के कार्य में वृद्धि की जाए। ठीक है, देखिए पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम पुस्तकों के लिए है, ध्यान रखिएगा, पुस्तकों के लिए है। पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है जिसके तहत पुस्तकालय के उपयोगकर्ता के लिए अधिक समय तक व्यापक घंटों तक खुला रखना ताकि सामग्री सुलभ हो और पाठकों को सुविधा हो। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब कि प्रथम नियम से प्रतिपादित होता है कि समय पुस्तकालय के लिए सबसे ज्यादा दिया जाना आवश्यक है। ठीक है ना, खासकर पाठकों के लिए। डगलस मैकग्रेगर को डैश के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, डगलस मैकग्रेगर को देखिए, तो डगलस मैकग्रेगर ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई के लिए। ये है क्या, पहले ये जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखिए इसको क्या होगा। डगलस मरे मैकग्रेगर को प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में थ्योरी एक्स और वाई के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जो कार्यस्थल पर कर्मचारियों को प्रेरित करने प्रबंधित करने के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, एक सिद्धांत एक्स और सिद्धांत आपका वाई। सिद्धांत एक्स क्या कर रहा है कि यह सिद्धांत मानता है कि कर्मचारी स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और काम करने से बचते हैं। उन्हें नियंत्रित पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, खासकर धमकी और दंड के रूप में। सिद्धांत वाई क्या कर रहा है कि सिद्धांत मानता है कि कर्मचारी काम को स्वाभाविक मानते हैं और स्वनिर्देशित होते हैं। उन्हें सही माहौल मिले तो वे जिम्मेदारी स्वीकार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्स थ्योरी और वाई डगलस मरे मैकग्रेगर का है। ठीक है ना, प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नए अनुसंधान तकनीकी और उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज क्या कहलाता है? ठीक है ना, तो जो देने वाले हैं उसको क्या हम बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत। क्या बोलते हैं उसको? प्राथमिक स्रोत। अब यहां पर समझिए कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत क्या है। विज्ञान में प्राथमिक स्रोत वे दस्तावेज होते हैं जो मूल शोध का पूरा विवरण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्रोत एक जर्नल लेख होता है जिसमें वैज्ञानिक मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर अपने शोध का वर्णन करता है। ठीक है ना, द्वितीय स्रोत वह लेख होगा जिसमें मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर वैज्ञानिकों के शोध पर टिप्पणी या विश्लेषण किया जाता है। इसमें शोध को प्रस्तुत किया जाता है, इसमें उसका विश्लेषण किया जाता है। तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत है। एक प्रकाशन को वार्षिक रूप से कथनात्मक सांख्यिकीय डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए एक प्रकाश मतलब पूरे साल में पूरी जानकारी के साथ, डाटा के साथ जो हम जारी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ईयर बुक। क्या बोलते हैं उसको? ईयर बुक बोलते हैं। ठीक है, देव दशमलव वर्गीकरण डीडी क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो देखिए डीडी क्लासिफिकेशन जो है वो प्रकाशित किया गया पहली बार 1876 ईस्वी में। कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए डेविड दशमलव वर्ग जिसको डीडीसी बोलते हैं, किसके द्वारा? मेलविल डेवी ने विकसित किया था। ठीक है ना, पहली बार 1876 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। यह एक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जो ज्ञान को व्यक्तित्व करने के लिए दशमलव आधारित संख्याओं का उपयोग करती है, जिससे पाठक संबंधी विषयों पर पुस्तकों को एक साथ ढूंढ सके। मतलब कि पुस्तकालय से पुस्तक को ढूंढने के लिए इस तकनीक का इजाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संदर्भ सेवा क्या है? संदर्भ सेवा के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए संदर्भ सेवा क्या है कि सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता करना, यही क्या है? आपका संदर्भ सेवा है। ठीक है ना, सो क्या बोलते हैं? संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा के बारे में जाने की वह व्यक्तिगत सहायता है जो पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को सूचना खोजने, पुस्तकालय के संसाधन एवं सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। इसको बोलते हैं संदर्भ सेवा। एक संदर्भ लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उचित जानकारी व संसाधन तक पहुंचने में मार्गदर्शन करता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? संदर्भ सेवा। अगला क्वेश्चन, लेक्सिकॉन डैश से संदर्भित है। लेक्सिकॉन से आपसे बोला है। ठीक है, तो लेक्सिकॉन क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह का शब्दकोश है। क्या है? एक तरह का शब्दकोश है। ठीक है ना, डिक्शनरी है।
देखिए लेक्सिकॉन का मतलब क्या चीज होता है, किसी भाषा या शब्दावली या शब्दों के संग्रह को लेक्सिकॉन बोलते हैं। अगर एक पुस्तक के संदर्भ में जाते हैं तो जिस शब्दों की सूची या उसके अर्थ दिए गए हैं उसे हम लेक्सिकॉन बोलते हैं, या किसी विशेष क्षेत्र या विषय से संबंधित शब्दों के संग्रह को हम लेक्सिकॉन बोलते हैं। तीनों आपको लेक्सिकॉन का परिभाषा है अलग अलग संदर्भ में। संक्षेप में कहें तो लेक्सिकॉन एक भाषा या किसी विशेष क्षेत्र में शब्दों के ज्ञान और प्रयोग का एक संग्रह है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज किसको बोलते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित दस्तावेज के संकलन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योग्यता व आवश्यक सूचना का पता लगाने के मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूचना साक्षरता, मतलब है इंफॉर्मेशन एजुकेशन, ठीक है ना, सूचना साक्षरता, जो सूचना के सारे आयामों को समझ के उसे समझाने में सक्षम होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, सूचना एक डैश है, ठीक है ना, सूचना एक डैश है। देखिए पहला ऑप्शन है समाचार, ज्ञान और तथ्यों का संप्रेषण, केवल यही नहीं हो सकता, कच्चे आंकड़े नहीं पक्के आंकड़े होते, असंगठित आंकड़े नहीं संगठित आंकड़े होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ठीक है। देखिए ये पांचों पीढ़ी आपको समझना जरूरी है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी की थी, ये आपका दूसरी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर की ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। अब कंप्यूटर की पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण, देखिए कंप्यूटर की पीढ़ी की संख्या कितनी है, आपका 5, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली पीढ़ी में क्या होता, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत आईसी सर्किट का प्रयोग हुआ था, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था, और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। मतलब कि ये 5 पीढ़ी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनफ्लिव नेट कार्यक्रम डैश के द्वारा शुरू किया गया था, इनफ्लिव नेट कार्यक्रम, ठीक है ना। तो पहले तो अब इसको हम जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यूनेस्को का होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IFLA का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये चारों का चारों एब्रिविएशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूचना इनफ्लिव कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था यूजीसी के द्वारा, किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा। आदेश की एकता का अर्थ है, आदेश का इंफॉर्मेशन, तो एकता का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अधीनस्थों को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश लेना चाहिए। इसका मतलब होता है अधीनस्थों से, मतलब जो भी व्यक्ति उसके अंतर्गत आते हैं केवल उसी से आदेश लेना चाहिए, ठीक है। मेमोरी इकाई का कार्य क्या है, मेमोरी बोलते हुए, ठीक है ना, मेमोरी इकाई का, तो मेमोरी यूनिट जिसको बोलता है उसका मतलब क्या चीज होता है, आंकड़े निर्देशित प्रसंस्कृत परिणामों को रखना, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट होता है उसमें उसको क्या करना है, सेव करना, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन डैश द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है, कोलन क्लासिफिकेशन। तो देखिए कोलन क्लासिफिकेशन शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, SR रंगनाथन के द्वारा, किसके द्वारा, SR रंगनाथन के द्वारा। थोड़ा इसको हम जान लेते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन के द्वारा विकसित एक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है, ठीक है ना, जो ज्ञान को विभिन्न पहलुओं में विभाजित करके उससे व्यवस्थित करती है और कोलन जैसे विराम चिन्हों का उपयोग करती है। यह एक विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक प्रणाली है। इसके 5 प्रमुख पहले हैं, व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय, जिसको PM सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछा गया है कि P का मतलब क्या चीज है, पर्सनालिटी। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मद्रास जो अभी तमिलनाडु का जन पुस्तकालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित हुआ, मतलब कब पारित किया गया था, ठीक है ना, पुस्तकालय अधिनियम। तो ये पारित किया गया था कब, 1948 ईस्वी में। कब किया गया था, 1948 ईस्वी में किया गया था।
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश की राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो देखिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ठीक है ना, सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी है। देख लीजिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसको एलसी या कभी कभी एलओसी के नाम से भी जानते हैं, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सोर्स पुस्तकालय जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पुस्तकालय और अनुसंधान सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका की वास्तविक राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में वो कार्य करता है। 1800 ईस्वी में स्थापित अमेरिका की सबसे पुरानी संघीय संस्कृत संस्था है, याद रखिएगा। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हमेशा बार पूछता है, यूएसए में। तो ये आपका क्वेश्चन सेट नंबर 9 था। इसके 25 क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।